हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। क्या है कि ऑनलाइन गेमिंग से अगर कोई भी व्यक्ति कमाई करता है तो सीधा जेल होगा, जिसमें 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भी है और राष्ट्रपति से इस कानून को मंजूरी भी मिला है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आखिर ऑनलाइन गेमिंग पे क्या-क्या चीज़ें जुर्माना के तौर पे लगाई गई है और कैसे वहाँ पे जुर्माना फाइन होगा। ऑनलाइन मनी गेमिंग पर बड़ी कार्रवाई, संसद से पारित और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मंजूरी मिलने के बाद ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन एंड रेगुलेशन बिल 2025 अब कानून बन गया है। इसके तहत ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवाओं पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। ऐसे गेम उपलब्ध कराने वालों को 3 साल तक जेल और 1 करोड़ रुपए जुर्माना होगा। वहीं प्रचार करने वालों को 2 साल की सजा और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा। ड्रीम इलेवन, विंजो जैसे प्लेटफॉर्म से परिचालन जो है बंद होगा। भारत में ऑनलाइन मनी गेमिंग पर रोक लगाने वाले ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन एंड रेगुलेशन बिल 2025 को संसद से पारित होने के बाद शुक्रवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की भी मंजूरी मिल गई। इस कानून के लागू होने के साथ ही देश भर में सभी ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवाओं पर प्रतिबंध लग जाएगा। अब ऐसे गेम उपलब्ध कराने वालों को 3 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भुगतना होगा। नए कानून के अनुसार केवल ऑनलाइन मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म चलाना ही अपराध नहीं होगा, बल्कि इसका प्रचार करना और इसके साथ ही गंभीर अपराध माना जाएगा। ऐसे किसी भी प्लेटफॉर्म पर विज्ञापन करना और प्रचार करने वाले को 2 साल तक की सजा और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा। इस प्रावधान को शामिल कर सरकार ने साफ कर दिया है कि वह इस सामाजिक बुराई पर पूरी तरह से अंकुश लगाना चाहती है। इस बिल को पारित करने में संसद के दोनों सदनों ने बहुत तेजी दिखाई। राज्यसभा ने महज 26 मिनट और लोकसभा ने केवल 7 मिनट में इस विधेयक को पारित कर दिया। यह बताता है कि राजनीतिक दलों ने इस मुद्दे को लेकर व्यापक सहमति रही और सभी ने मिलकर इसे समाज हित में आवश्यक माना। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद में कहा कि ऑनलाइन मनी गेमिंग समाज के लिए एक गंभीर बुराई बन चुकी है। उन्होंने बताया कि लोग इन खेलों के चक्कर में अपनी पूरी जीवन भर की जमा पूंजी गंवा रहे हैं। वैष्णव ने कहा कि समय समय पर समाज बुराइयों से जूझता है। ऐसे में सरकार और संसद का कर्तव्य है कि वो इनकी जांच करे और इन्हें नियंत्रित करने के लिए कानून बनाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि यह कानून देश में ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा देगा, लेकिन उन ऑनलाइन गेम्स को रोक देगा जिनका सीधा असर लोगों की आर्थिक स्थिति और मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। मोदी ने इस कानून को समाज के हानिकारक प्रवृत्तियों से बचाने की दिशा में बड़ा कदम बताया और नए कानून का असर तुरंत देखने को मिला। ड्रीम इलेवन और विंजो जैसे कई लोकप्रिय ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म ने घोषणा कर दी कि वो अपना परिचालन बंद कर देंगे। इन कंपनियों ने कहा नए कानून की सख्ती के बाद वो अपनी सेवाएं अब भारत में नहीं जारी रख सकते। आईटी सचिव एस कृष्णन ने संकेत दिया कि सरकार कानून को लागू करने के बाद इसके प्रावधानों की समय समय पर समीक्षा करेगी। उन्होंने यह कहा कि यह एक ऐसा कानून नहीं है जिसे हम स्थिर रख दें। हम इस पर विचार कर रहे हैं कि क्या कुछ प्रतिबंधों को अंधराव से पहले लागू करना संभव है, क्योंकि विधेयक में इस संबंध में कोई विशिष्ट नियम नहीं है। इस नए कानून ने उन लाखों परिवारों को राहत मिलेगी जो ऑनलाइन मनी गेमिंग की वजह से आर्थिक और मानसिक तनाव झेल रहे हैं। सरकार का यह कदम एक और जहां जिम्मेदार डिजिटल वातावरण बनाने की कोशिश करता है, वहीं दूसरी ओर ये भारत को ऑनलाइन गेमिंग की खतरनाक प्रवृत्तियों की मुक्त करने की दिशा में एक मजबूत पहल है। और इसके साथ ही अगर देखा जाए तो ऑनलाइन गेमिंग का पूरा तरह से ही द एंड हो गया है और राष्ट्रपति द्रौपदी की मुर्मू की मंजूरी के बाद ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक 2025 अब कानून बन गया। इस कानून के अनुसार ऑनलाइन मनी गेम्स पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। सरकार का मकसद इस कानून के जरिए ई स्पोर्ट्स और सोशल गेम्स को बढ़ावा देना है। वहीं गेमिंग उद्योग का कहना है कि पूर्ण प्रतिबंध से 400 से अधिक कंपनियां बंद हो जाएगी और 2 लाख नौकरियां जो है यहाँ पे खत्म हो जाएगी। इसके साथ ही ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन का विनियमन विधेयक 2025 राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद अब कानून का रूप ले चुका है। इस कानून के लागू होते ही भारत के ऑनलाइन गेमिंग परिदृश्य में बड़ा बदलाव आ गया। शुक्रवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद से पारित इस विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी और इससे पहले लोकसभा से गुरुवार को इस बिल को राज्यसभा में पारित कर दिया गया। वहीं बुधवार को इस बिल को लोकसभा ने अपनी हरी झंडी दिखाई और नए कानून में ई स्पोर्ट्स और सोशल गेम्स को तो राहत दी गई, लेकिन ऑनलाइन मनी गेम्स पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया। इसे लेकर गेमिंग उद्योग जगत और सरकार के मत बटे हुए हैं। ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग उन डिजिटल प्लेटफॉर्म को संदर्भित करता है जहां खिलाड़ी खेलों में भाग लेने के लिए भुगतान करते हैं।
नगद पुरस्कार जीत सकते हैं। इनमें नगद दांव और मौद्रिक जीत वाले सभी ऑनलाइन गेम जो है शामिल हैं। और देखा जाए तो गेम बंद होने से पहले बात तो 2 लाख नौकरियां जा रही है और उसके साथ 400 जो परिवारों का जो है वहाँ पे पूरा तरह से पैसा ही खत्म हो रहा है। और इतिहास में भी देखा जाए तो इतिहास में भी जो राजा महाराजा हुआ करते थे वो भी गेम्बलिंग किया करते थे, बट इस लेवल से नहीं होता था, जो भी होता था ट्रांसपेरेंट होता था। अभी जो है इन गेमिंग के आड़ में बहुत सारे जो है जुमलेबाजी वाले ऐप्स आ रहे हैं जिससे कि खतरा बढ़ते जा रहा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। जल्दी मिलते हैं ऐसा ही कोई नया वीडियो लेके, तब तक के लिए बाय बाय।